हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन के बारे में। वुडवर्ड-फिशर रूल क्यों यूज करते हैं? जो भी हमारे पास यूवी या फिर विजिबल रेंज में जो एक्टिव कंपाउंड्स होता है उनका लैम्डा मैक्स हम लोग को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस रूल को यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो देखते हैं कुछ बेसिक वैल्यूज। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइन। तो ये हो गया ब्यूटाडाइन। तो ए साइक्लिक है, यहाँ पर भी कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन का जो बेसिक वैल्यू होता है वो होता है 270 नैनोमीटर। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो ये भी ब्यूटाडाइन है, बट ये क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमो एन्युलर ब्यूटाडाइन। ये एक ही स्ट्रक्चर, एक ही रिंग के अंदर में है, तो इसको बोलेंगे होमो एन्युलर। इसका बेसिक वैल्यू होता है 253 नैनोमीटर। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, बट एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है, दूसरा डबल बॉन्ड इस रिंग में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एन्युलर ब्यूटाडाइन, क्योंकि ये अलग अलग रिंग में है दोनों डबल बॉन्ड। इसमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, तो होमो एन्युलर बोल दिए। हेट्रो एन्युलर का होता है हमारा 250 नैनोमीटर बेसिक वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। तो यहाँ पर देखोगे दो रिंग है, ए और बी। तो रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करेंगे, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब रिंग के किसी भी कॉर्नर से, इस तरीके से किसी भी कॉर्नर से डबल बॉन्ड निकला हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो रिंग ए का 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है। 6 कॉर्नर में कहीं पर भी बाहर की तरफ ऐसे डबल बॉन्ड निकला है क्या? नहीं निकला है। तो रिंग ए के लिए कोई सा भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अब रिंग बी की बात करते हैं। तो रिंग बी में क्या होता है, इसमें देखो किसी भी कॉर्नर से डबल बॉन्ड निकला है क्या? तो हाँ निकला है। ये वाले कॉर्नर से डबल बॉन्ड निकला है ऐसे, और ये वाले कॉर्नर से भी एक डबल बॉन्ड निकला है, तो ये वाला एक डबल बॉन्ड हो गया रिंग बी के लिए, ये वाला दूसरा डबल बॉन्ड हो गया रिंग बी के लिए। तो रिंग बी के दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब हम लोग बात करते हैं इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। तो रिंग ए के अंदर में ये है, तो सीधा ये हो गया इंडोसाइक्लिक। रिंग बी के अंदर ये है, तो ये हो गया सीधा इंडोसाइक्लिक। तो रिंग ए का ये वाला है इंडोसाइक्लिक, रिंग बी का ये वाला है। अब इसका वैल्यूज देखते हैं। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो +5 नैनोमीटर होता है। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे एग्जांपल में आपको क्लियर होगा। अब हम लोग इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करते हैं। तो इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 0 नैनोमीटर होता है, ये कंसिडर ही नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। एक स्पेसिफिक रूल है जहां पर ये कंसिडर होता है, वो मैं बताऊंगा आगे। अब हम लोग बात करते हैं रिंग रेसिड्यू की। तो रिंग रेसिड्यू के लिए क्या करना है, पहले हमें देखना है कि कितना चीज कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरा कॉन्जुगेशन में है, जो हमें ऑरेंज कलर के जो ओवल है उसमें दिख रहा है। तो ऑरेंज कलर का ओवल कहाँ पर रिंग को कट कर रहा है वहां पर देख लो। एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, और एक यहाँ पर, 3 जगह से कट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिंग रेसिड्यू, इसको बोलते हैं रिंग रेसिड्यू, ठीक है। और एल्काइल सब्स्टिट्यूट कब बोलते हैं? जब हमारा एसाइक्लिक में होता है तब उसको एल्काइल सब्स्टिट्यूट बोल देते हैं। दोनों एक ही चीज है। एल्काइल रिंग रेसिड्यू के लिए भी कई बार हम लोग एल्काइल सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर से कट लगाओगे, एक यहाँ पर से कट लगाओगे, एक यहाँ पर से कट लगाओगे, तो ये जो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो कट करके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसको कहाँ पर से आपको कट लगाना पड़ेगा कि ये पूरा बाकी रिंग से या फिर बाकी स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे 1 2 3, यहाँ 3 जगह से काट लोगे तो ये पूरा डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, अलग से हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 1 2 और 3 जगह से काट दोगे तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम अलग हो जाएगा, ब्यूटाडाइन जैसा बन जाएगा ये एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो इसमें जो रिंग रेसिड्यू होता है इसको हम लोग बोलेंगे, रिंग में है तो रिंग रेसिड्यू, कई बार इसको एल्किल सब्स्टिट्यूट में भी कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल सब्स्टिट्यूट। तो एक का वैल्यू होता है +5 नैनोमीटर। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक रिंग रेसिड्यू का वैल्यू +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 हो गया तो 15 हो जाएगा इसका, यहाँ पर 3 है तो इसका भी 15 हो जाएगा। ये
अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा बेसिक वैल्यू हो गया। ये इस तरीके का जो होता है वो डबल होमोएन्युलर या फिर हेट्रोएन्युलर या फिर एसाइक्लिक है। जब भी कभी ऐसा होगा कि एक रिंग के अंदर में है, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर में है, तो उसको हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं एसाइक्लिक। इसको हम लोग बोलेंगे एसाइक्लिक, क्योंकि एक अंदर है एक बाहर है, तो एसाइक्लिक हुआ। अब ये दूसरा कॉन्जुगेशन जो बन रहा है, ये जो दूसरा कॉन्जुगेशन बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ये एसाइक्लिक है, तो इसका बेसिक वैल्यू तो हम ले लेंगे 217 नैनोमीटर, और इसका एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होगा तो इसके लिए बोलेंगे 217 प्लस डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ये जो ऑरेंज वाला है इसके लिए जोड़ते हैं हम लोग प्लस 30 नैनोमीटर। ठीक है, इसके लिए जोड़ते हैं प्लस 30 नैनोमीटर, ये वैल्यू हमें याद रखना। अच्छा, अब हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन आएगा कि उसमें एसाइक्लिक भी होगा, उसमें होमोएन्युलर भी होगा, उसमें हेट्रोएन्युलर भी होगा, तो बेसिक वैल्यू किसका लेना है? जब तीनों प्रेजेंट होगा तो बेसिक वैल्यू हमेशा 253 नैनोमीटर वाले को लेना है, क्योंकि ये इसका वैल्यू बड़ा है। जो वैल्यू बड़ा होगा, जिसका लैम्डा वैल्यू बड़ा होगा, उसी को लेना है। तो जब तीनों रहेगा तो होमोएन्युलर लेंगे, होमोएन्युलर के साथ एसाइक्लिक है तब भी होमोएन्युलर लेंगे, होमोएन्युलर के साथ हेट्रोएन्युलर है तब भी होमोएन्युलर का बेसिक वैल्यू लेंगे, और दूसरे वाले का डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन लेंगे। अब एसाइक्लिक और हेट्रोएन्युलर है तो एसाइक्लिक को लेंगे बेसिक वैल्यू, और दूसरे वाले को हम लोग डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन लेंगे। इसका आगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आता है ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे कहीं पर कुछ अटैच्ड होगा ऑक्सोक्रोम जो कॉन्जुगेशन के साथ आ रहा होगा, तो उसमें क्या होता है, OCOCH3 ग्रुप होगा तो उसके लिए 0 नैनोमीटर कोई भी ऐड नहीं करना है। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा तो 5 नैनोमीटर ऐड करना है उसमें। OR ग्रुप होगा तो उसके लिए 6 नैनोमीटर ऐड करना है। SR ग्रुप होगा तो 30 नैनोमीटर ऐड करना है, और NR2 ग्रुप होगा तो 60 नैनोमीटर ऐड करना है। अब आता है सॉल्वेंट इंक्रीमेंट। तो ये जितना भी वुडवर्ड फिशर रूल का कैलकुलेशन है, ये सॉल्वेंट इथेनॉल को रेफरेंस लेकर के दिया गया है। इथेनॉल या फिर मिथेनॉल में हम लोग करेंगे तब ये वैल्यू आएगा, और ये जो हमारा कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है, और प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे तो इसमें प्लस माइनस 5 नैनोमीटर का डिफरेंस आ सकता है, बट मोर और लेस वो सेम आता है। और ये हमारा सॉल्वेंट है इथेनॉल या फिर मिथेनॉल के लिए प्रिफर किया जाता है इथेनॉल। तो सॉल्वेंट इंक्रीमेंट, ये कैलकुलेशन इथेनॉल के लिए है तो उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, 0। क्लोरोफॉर्म में यूज करोगे तो जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसमें -1 नैनोमीटर हमें डिक्रीज कर देना है। ईथर सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट करने बोला है तो -7 नैनोमीटर डिक्रीज कर देना है। साइक्लोहेक्सेन के लिए बोलेगा तो -11 नैनोमीटर डिक्रीज कर देना है। वाटर सॉल्वेंट बोलेगा तो उसमें +8 नैनोमीटर ऐड कर देना है। तो ये हो गया हमारा बेसिक वैल्यूज। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें देखोगे तो ये पर्टिकुलर ब्यूटाडाइन है हमारा, तो इसका वैल्यू लिख दिए कितना, एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन का वैल्यू 270 नैनोमीटर। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूट। तो एक यहां से ये कार्बन तो पूरा कॉन्जुगेशन में, तो यहां से कोई कट लगेगा नहीं, दूसरा कट यहां पर से लगेगा, तो 2 कट लगा। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितना हो गया, 2, 1 का वैल्यू होता है 5 नैनोमीटर, 2 का वैल्यू हो गया 10 नैनोमीटर। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 227 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये लैम्डा मैक्स वैल्यू हो गया इस कंपाउंड का। मींस इस कंपाउंड को हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे तो ये 227 नैनोमीटर पे अपना एब्जॉर्प्शन देगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो थ्योरेटिकली इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए। मान लो ये कंपाउंड है तो इसका ये हमारा ब्यूटाडाइन हो गया, तो इसका बेसिक वैल्यू क्या हो गया, होमोएन्युलर है, एक ही रिंग में है, तो 253 नैनोमीटर हो गया। अब इसमें हम लोग रिंग रेसिड्यू डालेंगे तो एक यहाँ पर से कट लगेगा, एक यहाँ से लगेगा और एक यहाँ से लगेगा, तो पूरा कॉन्जुगेशन को हम लोग अलग कर सकते हैं। 3 कट लग गया तो रिंग रेसिड्यू 3 हो गया, 3 × 5 15 नैनोमीटर लिख दिए। अब हम लोग बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। तो रिंग ए के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन रिंग बी के लिए इसके इस कॉर्नर से, किसी भी 6 कॉर्नर से बाहर की तरफ जब डबल बॉन्ड निकला हो, तो इस रिंग के इस कॉर्नर से बाहर की तरफ ये डबल बॉन्ड निकला है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 है, 1 का वैल्यू होता है +5 नैनोमीटर, तो वो ऐड कर दिए। अब सबको जोड़ दिए तो 253 + 15 + 5, 15 + 5 20 हो गया, 253 + 20 273 नैनोमीटर। तो 273 नैनोमीटर पे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग करेंगे तो ये कंपाउंड विजिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, तो इस कंपाउंड में ये हमारा बेसिक वैल्यू हो गया, कितना होता है 250 नैनोमीटर, क्योंकि ये हेट्रोएन्युलर है।
अब इसमें रिंग रेसिड्यू एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, 3 जगह से हम लोग काटेंगे तो पूरा कॉन्जुगेशन अलग निकल करके आ जाएगा। तो रिंग रेसिड्यू 3 हो गया, 3 × 5 15 नैनोमीटर। यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक है, इस रिंग के लिए वाला एक्सोसाइक्लिक है, इस रिंग के लिए वाला नहीं है क्योंकि इसके कॉर्नर से नहीं है, ये इंडोसाइक्लिक है, तो इसका वैल्यू जोड़ेंगे नहीं, ओनली एक्सोसाइक्लिक। तो एक्सोसाइक्लिक 1 है, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 5 नैनोमीटर। टोटल वैल्यू हो गया 15 + 5 20 और प्लस 215 235 नैनोमीटर। ये कंपाउंड 235 नैनोमीटर में लैम्ब्डा मैक्स देगा। नेक्स्ट ये कंपाउंड है, तो इसमें हमारा ये हो गया कॉन्जुगेटेड डाइन। बेस वैल्यू हो गया हमारा हेटेरोन्यूलर, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग सिस्टम में 215 नैनोमीटर हो गया। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये देखोगे ये जो ओवल शेप है जो कहाँ से कट कर रहा है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो वही 4 लगा दिया हमने। यही हमारा रिंग रेसिड्यू हो जाएगा 4। तो 4 × 5 = 20 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू का एक का वैल्यू होता है 5 नैनोमीटर, 4 का वैल्यू हो गया 20 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, सीधा इसमें टोटल वैल्यू जोड़ दिए, तो इसका भी वैल्यू हो गया हमारा 235 नैनोमीटर। एक और सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखोगे कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये भी ब्यूटाडाइन है और दोनों रिंग के बाहर में है। तो इसका बेसिक वैल्यू होगा एसाइक्लिक वाला, इसका एसाइक्लिक का वैल्यू होता है 270 नैनोमीटर। एक यहाँ पर कट लगेगा और एक यहाँ पर कट लगेगा, क्योंकि 2 ही जगह कट लग रहा है, 2 ही जगह ये क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, दोनों डबल बॉन्ड के साथ है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड के साथ में। तो कॉन्जुगेशन में वहाँ पर तो कोई कट लगेगा नहीं, दोनों टर्मिनल है। तो रिंग रेसिड्यू का वैल्यू हो गया 10 नैनोमीटर। अब यहाँ पर इस रिंग के लिए इस कॉर्नर से एक डबल बॉन्ड है, इस कॉर्नर से, तो ये दोनों क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक एक्सोसाइक्लिक का वैल्यू होता है 5 नैनोमीटर, 2 का हो गया 10 नैनोमीटर। अब टोटल वैल्यू क्या हो गया, 217 + 10 227 + 10 237। तो 237 नैनोमीटर में ये कंपाउंड हमारा एब्जॉर्प्शन देगा लैम्ब्डा मैक्स। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल हो गया। ये कंपाउंड है, तो इसमें ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, ये ब्यूटाडाइन हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसका बेसिक वैल्यू क्या आ गया, हेटेरोन्यूलर है तो 250 नैनोमीटर। अब यहाँ पर देख रहे हो कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक और बन रहा है, तो इसका क्या होता है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है +30 नैनोमीटर, तो वो हमने ऐड कर दिया 30 नैनोमीटर। अब इसमें हम लोग रिंग रेसिड्यू लगाएंगे, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 4 जगह से कट लगेगा। अब 1 2 3 4, ये 4 कट लगाने के बाद ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो रिंग रेसिड्यू हो गया 4, तो 4 × 5 = 20 नैनोमीटर। अब हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं, तो इस रिंग के लिए ये वाला हो गया, इस रिंग के लिए ये वाला हो गया, और ये वाला किसी भी रिंग के लिए नहीं है क्योंकि आगे इधर रिंग है ही नहीं। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, इस एक का वैल्यू होता है 5 नैनोमीटर, 2 का हो गया 10 नैनोमीटर। अब पूरा जोड़ दो इसको, 215 + 30 + 20 + 10, ये हो जाएगा 275 नैनोमीटर। अब इसी स्ट्रक्चर में मैंने चेंज कर दिया है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड एक और लगा दिया है यहाँ पर मैंने, ठीक है, समझने के लिए। तो अब यहाँ पर देखोगे कि एक ये कॉन्जुगेशन हो गया, एक ये कॉन्जुगेशन हो गया, एक ये कॉन्जुगेशन होगा। तो बेसिक वैल्यू किसका लेंगे, बेसिक वैल्यू हमेशा उसका लेंगे जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला था कि भाई एक भी डबल बॉन्ड बाहर में होगा रिंग के, तो उसको हम लोग एज ए साइक्लिक लेंगे, तो ये भी ए साइक्लिक हो जाएगा। और ए साइक्लिक का बेसिक वैल्यू 217 होता है। हेटेरोन्यूलर का कितना होता है, 215। यहाँ पर हमने हेटेरोन्यूलर लिया था क्योंकि यहाँ पर ए साइक्लिक नहीं था या फिर होमोन्यूलर नहीं था, बट यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, 217 नैनोमीटर को लेंगे बेसिक वैल्यू। 217 नैनोमीटर हो गया। अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 1 और ये 2, तो एक के लिए 30 होता है, 2 के लिए कितना हो जाएगा, 30 × 2 60 नैनोमीटर, एक इसका और एक इसका। अब हम लोग देखते हैं रिंग रेसिड्यू, तो 1 2 3 4, अगेन इसमें रिंग रेसिड्यू 4 हो गया, तो उसका वैल्यू 20 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इस रिंग के लिए ये वाला, इस रिंग के लिए ये वाला और इस रिंग के लिए वाला, तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक का वैल्यू 5 नैनोमीटर, 3 का होता है 15। अब सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 312 नैनोमीटर। ये सबको ऐड करोगे तो 312 नैनोमीटर हो जाएगा।
अब इसी में स्ट्रक्चर में मैंने एक और चेंज कर दिया, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उसको शिफ्ट करके यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगा दिया तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये तो हेट्रोएन्युलर हो गया ये दोनों कॉन्जुगेशन, लेकिन इसको देखोगे तो ये कॉन्जुगेशन हो गया हमारा होमोएन्युलर। तो होमो और हेट्रो दोनों होगा तो वहाँ पर बेसिक वैल्यू किसका लेते हैं, होमोएन्युलर का। तो होमोएन्युलर का ले लो बेसिक वैल्यू 253 नैनोमीटर। अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 2 हो गया तो उसका वैल्यू हो गया, एक का 30 2 का 60। नेक्स्ट रिंग रेसिड्यू, तो 1 2 3 4। अब रिंग रेसिड्यू बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, 4 रिंग रेसिड्यू का सीधा वैल्यू हो गया 5 × 4 = 20 नैनोमीटर। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर इस रिंग के लिए ये वाला, इस रिंग के लिए ये वाला, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, एक का होता है 5 2 का होता है 10 नैनोमीटर। टोटल इसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 343 नैनोमीटर। ठीक है, 60 + 20 + 10 90 नैनोमीटर, 90 + 253 होता है 343 नैनोमीटर। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। वैसे देखोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड तो इस रिंग में है, ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग में है, ये वाला डबल बॉन्ड इस रिंग में है, A B C। तो एक A में है, एक B में है, एक C में। बट यहाँ पर जो B रिंग में डबल बॉन्ड है उसको आप देख रहे हो कि ये कॉमन है, दोनों रिंग के लिए कॉमन है। मतलब इस डबल बॉन्ड को यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मान लो यहाँ जब भी कभी ऐसा होगा तो हमेशा होमोएन्युलर उसको कंसिडर करेंगे। तो मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो एक ही रिंग में हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया होमोएन्युलर का 253 नैनोमीटर, ये बेसिक वैल्यू हो गया। ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो गया, इसका 30 नैनोमीटर हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिंग रेसिड्यू, तो 1 2 3 4 5, ये 5 जगह से हमें कट लगाना पड़ेगा। एक का वैल्यू 5, 5 का वैल्यू 25। अब हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इस रिंग के लिए ये कॉर्नर पे ये है, ये वाला दोनों में कॉमन है तो ये वाला एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, ये वाला भी किसी के कॉर्नर में नहीं है, तो ओनली 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसका वैल्यू हो गया 5 नैनोमीटर। अब टोटल वैल्यू जोड़ेंगे इन सबको तो हो जाएगा 313 नैनोमीटर। तो ये हो गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल। अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें आप बोलोगे कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ऐसा तो हमने कर लिया है। तो ठीक है, कर लिया है तो इसको एसाइक्लिक कैलकुलेट करेंगे 270 नैनोमीटर। 1 2 2 हमारा रिंग रेसिड्यू है 10 नैनोमीटर, 1 और 2 दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इसका 10 नैनोमीटर हो गया, जोड़ दो हो गया 237 नैनोमीटर। तो ऐसा तो पहले भी किया था, लेकिन वो उसमें एक ही साइकिल था। बट यहाँ पर बाईसाइक्लिक है, ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो जब भी बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रेन करेक्शन हमें करना पड़ता है बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर का, और वो स्ट्रेन करेक्शन का वैल्यू 15 नैनोमीटर 50 नैनोमीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। अब इसका एक्चुअल वैल्यू आएगा, वो आएगा हमारा 252 नैनोमीटर। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि तीनों डबल बॉन्ड हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर में है, तो ये साइक्लिक हो गया, तो इसका बेसिक वैल्यू हो गया हमारा ए साइक्लिक का 270 नैनोमीटर। ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। इसको हम लोग बेस वैल्यू लेंगे तो ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो जाएगा। दोनों कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा ही दोनों ही ए साइक्लिक है, तो कैसे भी ले लो 270 नैनोमीटर ही होगा। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग का वैल्यू हो गया 30 नैनोमीटर। अब हम लोग रिंग रेसिड्यू देख लेते हैं। ये दोनों रिंग रेसिड्यू है क्योंकि रिंग के अंदर में, तो इसका वैल्यू हो गया 10 नैनोमीटर। दो है, दो रिंग रेसिड्यू, 2 × 5 = 10। अब इसको देखेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूट। इसका वैल्यू होता है 5 नैनोमीटर। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दोनों हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, दो का वैल्यू हो गया 10 नैनोमीटर। अब सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद ये सारा क्या हो जाएगा 272 नैनोमीटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये पूरा ही ए साइक्लिक है, ठीक है, तो कोई सा भी ले लो। ये हमारा हो गया बेसिक वैल्यू ए साइक्लिक का 270 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, दो हो गया, तो एक का वैल्यू 30, दो का वैल्यू हो गया 60। अब हम लोग देखेंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर एक 1 2 और 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 नैनोमीटर। 3 × 5 = 15। ठीक है, टोटल वैल्यू हो गया 292 नैनोमीटर। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 292 नैनोमीटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें रूल दूसरा है। ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है। तो जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्स,
फिशर कुन रूल फॉर पॉलीन्स, मतलब 4 डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है लगातार, ठीक है, 4 डबल बॉन्ड्स, तो उसमें हम लोग फिशर कुन रूल अप्लाई कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंगली होता है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 114 प्लस 5m प्लस n इन ब्रैकेट 48 माइनस 1.7 n माइनस 16.5 r इंडो माइनस 10 r एक्सो। इसमें m है हमारा नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूट या फिर रिंग रेसिड्यू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स और r इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स विथ इंडो और एक्सो। ठीक, तो कितने रिंग है जिसमें इंडो साइक्लिक है, कितने रिंग है जिसमें एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इसका वैल्यू देखते हैं 114, तो ऐसे रहेगा 5 × 10। m क्या है, नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूट, तो देखो एल्काइल सब्स्टिट्यूट क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 एल्काइल सब्स्टिट्यूट है, इसलिए यहां पर हमने 10 वैल्यू रख दिया। अब दूसरा आता है हमारा n का वैल्यू, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, तो कितना कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसलिए यहाँ पर 11, यहाँ पर 1.7 इंटू n है, तो यहाँ पर भी 11 लिख दिए। अब हमारे पास r आता है r इंडो साइक्लिक कितना है, इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर इस साइकिल के अंदर में एक है, इस साइकिल के अंदर में एक है, तो वो लिख दिए 2। अब देखते हैं एक्सोसाइक्लिक, तो इस रिंग के किसी कॉर्नर से डबल बॉन्ड निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, ये अलग अलग सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो उसका हो गया वैल्यू 0। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ गया इक्वेशन 114 का 114 आ जाएगा, 5 × 10 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, 11 प्लस 48 माइनस 1.7 इंटू 11, तो 1.7 इंटू 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे, 48 से माइनस करेंगे तो ये हमारा 29.3 आ जाएगा, 16.5 इंटू 3 करेंगे इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, और ये हमारा 10 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 114 प्लस 50 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद 322.3 मिलेगा माइनस 33, ये माइनस 33 और माइनस 0 तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 453.3 नैनोमीटर, तो 453.3 नैनोमीटर में हमारा ये बीटा कैरोटीन है वो लैम्डा मैक्स देगा। ये हो गया हमारा वुडवर्ड फिशर रूल फॉर जनरल ब्यूटाडाइंस। आई होप आपको कॉन्जुगेटेड डाइंस के लिए वुडवर्ड फिशर रूल का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच।